The length of a given cylindrical wire is increased by 100% due to consequent decrease in diameter. The change in resistance of the wire will be. हम देखें हमारे पास में कोई भी अगर वायर है, कोई भी वायर अगर हमारे पास में है, जब कभी हम उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम उसकी लेंथ की को बढ़ाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के कारण, लेंथ बढ़ने के कारण क्या होगा, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज पहले लेंथ एल थी, अब आपको गिवन ही है यहाँ पर कि लेंथ को 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया मतलब लेंथ को कितना कर दिया, 12। अब जब लेंथ को आप चेंज करोगे तो नेचुरल बात है एरिया में चेंज आएगा। सपोज कर लेते हैं हम कि इनिशियल जो एरिया था वायर का वो ए था। अब जब इनिशियल एरिया ए था तो बाद का एरिया मुझे नहीं पता कि बाद का एरिया कितना होगा, लेट इट बी ए डैश। हमने मान लिया बाद का एरिया जो है वो ए डैश हो गया। अब इस पूरी प्रोसेस में जब आपने वायर को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो वॉल्यूम है मटेरियल का वो कांस्टेंट है। भाई मटेरियल उतना का उतना ही है, तो नेचुरल बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ। पहले था एरिया ए और लेंथ थी एल, और बाद में एरिया कितना हो गया ए डैश और लेंथ कितनी हो गई 12। लेंथ को 100% बढ़ा देने से लेंथ हो गई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश की वैल्यू हमारे पास में आ गई ए डैश इक्वल्स टू ए अपॉन 2। सो एरिया जो फाइनल एरिया आ रहा है वो आ रहा है हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया। अब आपको बोल रखा है कि इस कारण से रेजिस्टेंस में चेंज कितने का आएगा। हम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि पहले का जो रेजिस्टेंस था वो आर था, तो आर इक्वल्स टू कितना होगा, रो एल अपॉन ए। पहले का जो रेजिस्टेंस है हमने सपोज कर लिया कितना, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। और बाद में जो रेजिस्टेंस है रिलेटेड भी आर डैश। आप एक बात को जानते होंगे कि जब वायर को स्ट्रेच या हम कंप्रेस करते हैं तो रो में कोई चेंज नहीं आता है। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वेदर यू चेंज इट्स लेंथ और इट्स एरिया द रो विल रिमेन अनचेंज। रो में कोई चेंज नहीं आएगा। और लेंथ कितनी हो गई 12, एरिया कितना हो गया ए बाई 2। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का हम रेशो निकालते हैं। वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसमें आपसे जो चेंज पूछा है वो परसेंटेज चेंज पूछा है, क्योंकि आंसर जो तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं वो आंसर में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसको हम 100 सपोज कर लेते हैं। नया रेजिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया आर डैश, आपने सपोज किया ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब आप इसको देखिए तो रो से रो कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है, ए से ए भी कैंसिल हो रहा है। तो इस बेसिस पर न्यूमरेटर में तो आ गया 1, न्यूमरेटर में कितना आ गया आपके पास में 1, और डिनोमिनेटर में यदि आप देखें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, जिस कारण से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो आर डैश की वैल्यू जो आएगी इस 4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देने पर आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 400। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में चेंज पूछा हमसे, इनिशियली था वो 100, बाद में हो गया 400। तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि आप देखें तो वो कितनी आएगी 400 माइनस 100, अर्थात कितना 300%। सो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी चेंज बाय 300%। ठीक है, ओके।